हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू SRP स्टोरीज, जहां मैं आपके साथ हुए क्रीपी इंसिडेंट सुनाता हूं। सो अगर आपको भी अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट करनी है देन देयर इज अ जीमेल आईडी इन माय डिस्क्रिप्शन, जहां आप अपनी स्टोरीज मुझे इस फॉर्मेट में सबमिट कर सकते हैं। बाय द वे गाइस, आई जस्ट वांट टू से दिस थिंग कि प्लीज डोंट सबमिट AI स्टोरीज टू मी। इस चैनल पे मैं वो चीजें बताना चाहता हूँ जो भी तुम्हारे साथ हुआ है, जो भी क्रीपी इंसिडेंट्स तुम्हारे साथ हुए हैं। सो प्लीज डोंट सबमिट AI वाली स्टोरीज टू मी। अगर AI से ही चैनल बनाना होता तो मैं खुद भी कर सकता था ये चीजें। सो प्लीज सबमिट मी योर स्टोरीज एंड yeah. Well anyways, let's start with today's video. द बर्निंग लेडी, ये इस वीडियो का टाइटल भी है। नेपाल से आई ये स्टोरी एक्चुअली में एक बर्निंग लेडी के बारे में नहीं है, बल्कि एक सपने के बारे में है और एक ऐसी लेडी के बारे में है जो कि आवियान की नानी के घर में ही थी। पर इस कहानी को सुनकर तुम्हें ये रियलाइज होगा कि क्या आवियान जिस लेडी को देख रहा था, जिस घर को देख रहा था, जिन इवेंट्स को देख रहा था, वो पहले भी उसके साथ या फिर इस घर के साथ हो रखे हैं। हेलो, my name is Avina Thapa and I am from Nepal. This happened to me a few years ago. मैंने ये स्टोरी बहुत लोगों को बताया, but I could never get a proper explanation of what exactly happened to me. Whenever I visited my Nana Nani, मुझे एक सपना आता था which was very creepy. At least मुझे ये सपना 3-4 बार आ गया होगा अभी तक. Every time in my dream, I would see मेरे नाना नानी का घर was burning. एंड घर के ऊपर मुझे एक लड़की का जलता हुआ शरीर भी दिखता था। यूजुअली ये ड्रीम बहुत ही वेग होते थे एंड मैं सुबह तक ऑलमोस्ट ये सपना भूल भी जाती थी। बट द लास्ट टाइम आई सॉ दिस ड्रीम इट वाज वेरी डिटेल्ड। हम, मी एंड माई सिबलिंग, जब भी अपने नाना नानी के घर जाते थे तब हम हमारी नानी के रूम में सोते थे। उनका बेड काफी बड़ा था तो ऑलमोस्ट 4-5 लोग हम आराम से फिट हो जाते थे वहां। पर उस दिन फॉर सम रीजन मी, माई कजन, माई सिबलिंग डिसाइडेड कि हम लोग फ्लोर पे मैट्रेस लगा के सोएंगे। आई रिमेम्बर नानी हमेशा हमें कुछ चुटकुले सुनाती थी बिफोर वी स्लेप्ट। उस रात भी एज यूजुअल वी वेंट टू स्लीप आराम से। द मैट्रेस ऑलमोस्ट टच द डोर एंड यू नो हाउ किड्स आर। हम नींद में एक दूसरे को पुश करते करते आई एंडेड अप राइट नियर द डोर एंड देन आई स्टार्टेड टू ड्रीम। इन माई ड्रीम आई सॉ अ लेडी, the same one I had seen पहले भी. She came to the door of the room and वो अंदर आ गई. There I saw myself sleeping. Then she started staring at me. मैं बहुत क्लियरली उसे मुझे घूरते हुए देख सकती थी. It felt like कि मेरी आत्मा ये सब देख रही है. But my body is just lying there. Then she got out of the room and I started following her. उसके बाद का कुछ इवेंट्स मुझे याद नहीं है, बट आई रिमेंबर लास्ट में आई सॉ माई सेल्फ आउटसाइड द हाउस एंड घर पे बहुत बड़ी आग लगी थी एंड द लेडी वॉज बर्निंग ऑन द टॉप ऑफ इट और वो बहुत जोर जोर से हंस रही थी। आई कुड इवन हेयर अ लिटिल चाइल्ड क्राइंग। आई वोक अप आफ्टर दैट एंड मैं बहुत डर गया था, सो मैं ऊपर जाके नानी के साथ सो गया। After that, nothing much happened and by the morning मुझे डर भी लगना बंद हो गया था। उस इंसिडेंट के ऑलमोस्ट 6-7 महीने बाद मेरे एक रिलेटिव ने सुसाइड कर लिया था। So my mother and चाची were discussing about it. I was also curious, तो मैं भी चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। Out of nowhere, टॉपिक चेंज हुआ and my mother told a story जिसको सुनकर आज तक I get chills. Apparently years back, मेरे नाना नानी के घर के नीचे रेंट में एक फैमिली रहती थी। फैमिली में एक हस्बैंड, एक वाइफ और उनका 3 साल का बेटा था। हस्बैंड बहुत ही अब्यूजिव था। वो हर दिन ड्रिंक करके अपनी वाइफ और बच्चे को मारता था। मेरे नाना और मामा ने बहुत बार हस्बैंड को वार्न किया, लेकिन हस्बैंड हमेशा उनके सामने सुधरने का नाटक करता था और वापस वो अपनी वाइफ को चुप रहने के लिए भी फोर्स करता था। कई बार घर में पुलिस भी आई थी, but they did not take any actions because उनके अकॉर्डिंग ये घर की प्रॉब्लम थी और पति पत्नी should resolve this in their own family. Finally tired of all the drama, my mama and all decided to ask the family to leave. उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया था to vacate the room. जब हस्बैंड को ये बात पता चली तो वो बहुत ही गुस्सा हुआ एंड ड्रिंक करके उसने अपने बच्चे और वाइफ को एक्सट्रीमली अब्यूज करा था। The wife got tired of the daily torture और उसी रात उसने अपने आप को और अपने बच्चे को गैसोलीन पोर करके जिंदा जला दिया।
When my mother told this story, I could not believe my ears. कुछ समय के लिए I tried to convince myself कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, पर जितना ज़्यादा मैं सोचता रहा उतना मुझे लगा कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। मतलब एक ही सपना मुझे 3-4 बार आता है, वो भी सिर्फ तब जब मैं अपने नाना नानी के घर में होता हूँ, और उसी सपने का एक रियल लाइफ से भी इतना बड़ा कनेक्शन, मतलब कैसे? And let me tell you this thing, that incident happened years ago. मैंने कभी भी वो स्टोरी पहले नहीं सुनी थी। There was no logical explanation of this dream. After that, I never dreamt about that lady. और कुछ भी creepy नहीं हुआ मेरे साथ नाना नानी के घर में। But to this day, I wonder, क्या वो औरत मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी या फिर ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? ये नेक्स्ट स्टोरी हमारी आसाम से है। वैसे मैंने सुना हुआ ये चीज़ कि मेरे आसाम से और गुवाहाटी से बहुत ज़्यादा फैंस हैं, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, तो फाइनली तुम लोगों ने मुझे अपनी स्टोरीज भेजना शुरू कर दिया। वेल एनीवेज, तुम्हें कभी किसी ने कहा है कि भूत के रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, या फिर जहाँ पर भी किसी की डेथ हुई हो वहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, वहाँ पे चिल्लाना नहीं चाहिए? वेल आज के हमारे भाई के साथ भी यही सेम चीज़ हुई। वो एक नई जगह गया था जॉब करने के लिए, तो उसे लोकल स्टोरीज के बारे में पता नहीं था, पर बहुत ही जल्द इन भाई को पता चलने वाला था कि कभी भी जंगल के बीच के रास्ते में तो बिल्कुल भी गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए। ये कहानी 2018 की है। मैं उस समय एक गवर्नमेंट जॉब कर रहा था और एक रूरल एरिया भूटान बॉर्डर में पोस्टेड था, तो हमारे ऑफिस टाइम कुछ ज़्यादा नहीं होते थे और मैं करीब 2 बजे के आसपास घर वापस निकल जाता था। मुझे गेमिंग का बड़ा शौक था और क्योंकि गांव में बिजली बहुत बार आती जाती रहती थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पास के एक टाउन में मैं अपना एक नया घर ले लूं, जो कि मेरे ऑफिस से करीब 35 किलोमीटर दूर था। वहाँ की रोड गांव जैसे खराब नहीं थी और काफ़ी ज़्यादा सही थी। ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर तक तुम्हें पहाड़ का नज़ारा मिलता था, फॉरेस्ट का नज़ारा मिलता था। तो मैंने सोचा कि मैं बाइक से इतना डिस्टेंस ऑलमोस्ट रोज़ कवर कर ही सकता हूँ। सो आई डिड दैट। उस दिन भी मैं शाम को करीब 3 बजे घर वापस ही जा रहा था अपनी बाइक से, और मैंने अपने घर का रास्ता करीब हाफ वे थ्रू कवर कर लिया था। वहाँ पर ज़्यादातर रोड खाली ही रहती थी। कभी कभार मुझे एक कार दिख जाती थी या फिर कभी कभार मुझे एक कैटल दिख जाती थी। सो इतनी खाली रोड होने की वजह से जो तुम्हारा पेरिफेरल विजन होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है, और अगर गलती से भी तुम्हें कोई दिख जाए रोड पे तो तुम्हारी नज़रें उस पर चले ही जाती हैं। और उस दिन मुझे ऐसा ही कुछ दिखा। मैंने रोड के साइड में चलते हुए एक लेडी को देखा जिन्होंने ट्राइबल कपड़े पहने हुए थे। वो शायद से 30 के आसपास होगी, ये सिर्फ मैं अज्यूम कर रहा हूँ। वो मेरे आगे से आ रही थी, तो मैंने ऑब्वियस सी बात है उसे ओवरटेक कर दिया एक पॉइंट पे। इन माई हेड आई थॉट कि ये लड़की बहुत ही सुंदर होगी, तो मैंने अपने रेयर व्यू मिरर में देखने की कोशिश करी ताकि मैं उसका फेस देख सकूं, पर सरप्राइजिंगली उस जगह कोई भी नहीं था। मैंने बाइक रोकी और पीछे मुड़कर ये देखना चाहा कि आखिर ये लड़की थी कौन, पर वो ही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। पीछे देखने पर मुझे पता चला कि वहाँ कोई भी नहीं था, तो बिना डरे हुए सूरज की धूप में मैंने इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करा। ये एरिया पूरा बैम्बू ट्री से भरा हुआ था विद ऑलमोस्ट नो हाउसेस, सो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि वो मेरे बाइक रोकने के बीच में कहीं झाड़ी में भाग गई हो या फिर किसी घर में घुस गई हो। मैंने ढूंढा कुछ मिनट्स तक ढूंढा, पर वो मुझे नहीं मिली। तो फिर झाड़ी में ही लीक लेने के बाद मैं वापस घर चले गया। मेरी बाकी की शाम मैंने गेम खेलते हुए और डिनर करते हुए गुजारी। कुछ भी एकदम अनयूजुअल नहीं था, और फिर उसके बाद मैं सोने चले गया। तभी अचानक मेरी नींद टूटी और मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटेंस फीलिंग आ रही थी अपनी छाती में। मेरी आंखें तो खुली थी पर मैं अपनी बॉडी मूव नहीं कर पा रहा था। मैंने दिमाग में सोचा, क्या ये स्लीप पैरालिसिस है? शायद। मुझे ऐसा ही सिमिलर अटैक एक बार पहले भी हो चुका था, सो मुझे पता था कि इस चीज़ से कैसे डील करना है। मैंने अपनी बॉडी को मूव ना करने की सोची और मैंने वापस अपनी आंखें बंद कर ली और रुका रहा कि कब तक ये अटैक रहेगा। पर जब मैंने अपनी आंखें बंद करी, मुझे ऐसा फील हुआ कि ठंडे हाथों से कोई मुझे पीछे से गले लगा रहा है, और ये ठंडक धीरे धीरे मेरे बॉडी में भी फैल रही थी। मैं नर्वस हो गया। जैसे कि मैंने कहा, मुझे पहले भी स्लीप पैरालिसिस हुआ था, पर मैंने ऐसा कभी भी महसूस नहीं करा। तो अपनी आंखें बंद ही रख के इन हाथों को फील करते हुए मैंने कहा, कौन है वहाँ? एंड टू माई सरप्राइज उसके कुछ ही सेकंड बाद एक लड़की की आवाज़ आई, तुम मुझे नहीं जानते, तुम मेरे नाम के साथ क्या करोगे?
ये आवाज़ बिल्कुल भी डरावनी नहीं थी, बल्कि बहुत ही ज़्यादा स्वीट मेलोडियस थी। ऐसा लग रहा था कि कोई लड़की मेरे कान के बगल में आकर गा रही हो। पर फिर भी रात के अंधेरे में किसी लड़की की आवाज़ सुनना, वो भी ऐसे पॉइंट पर, किसी को भी इस बात से डर लग जाता। तो मैंने एज अ मेस वापस चिल्ला के कहा, प्लीज़ तुम मुझे अकेला छोड़ दो। तभी वो आवाज़ दोबारा आई, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। इस पॉइंट पर मैं बहुत ही ज़्यादा डर चुका था, तो मैंने किसी तरह मैनेज करा अपने मुंह से आवाज़ निकालने की और पूछा, क्यों तुम ऐसा करना चाहती हो? तो उस लड़की ने कहा, क्योंकि तुम मुझे ढूंढ रहे थे। इसके बाद मुझे पता नहीं चला कि मैं कब सो गया था, पर अगले दिन मुझे बहुत ही तेज़ फीवर हो गया था, तो आई डिसाइडेड टू स्किप द ऑफिस। पर उस पूरे दिन मुझे बहुत ही डर लग रहा था। मैं सोने से भी डर रहा था, खड़े होने में भी डर रहा था, और मैं इस पूरे नए टाउन में अपने कमरे में अकेला था। पूरा दिन जैसे तैसे कट गया, पर रात को दोबारा से वही चीज़ दोबारा हुई। मुझे दोबारा से किसी का मेरे पीछे से गले लगाना फील हुआ। वही ठंडक, वही शिवर्स मुझे अपनी बॉडी में दोबारा फील हुए, और मुझे एक आवाज़ आई, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? मैंने कुछ भी रिप्लाई नहीं करा, पर फिर दोबारा से एक आवाज़ आई, क्या तुम भी मुझे पसंद नहीं करते हो? मेरे पति को भी मैं पसंद नहीं थी, इसीलिए उसने मुझे मार दिया। तुम इस गांव में जाओ और वहाँ जाकर मुझे ढूंढो, अब मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। और दोबारा से मुझे पता नहीं कि मैं कब सोने चले गया वापस। अगले दिन मैं उठा और मैं ऑफिस के लिए रेडी हुआ, पर मेरे दिमाग में अब डर नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे इस मिस्ट्री के बॉटम तक पहुंचना है। जब मैं अपने ऑफिस पहुंचा तो मैंने अपने अटेंडेंट से बात करी इस बारे में। उसका नाम राम था। फिर राम और मैं मेरी बाइक में इस गांव की तरफ चलने लगे। हम एक शॉप पर रुके और हमने वहाँ के ओनर से बात करी। बहुत ही ज़्यादा बातूनी आदमी था वो, और उसने राम को उनकी लोकल लैंग्वेज में बताया कि एक वुड कटर की वाइफ थी जो यहाँ रहती थी, और उसको अचानक एक बार गांव वालों ने एक पेड़ से लटका हुआ पाया था। लोकल अथॉरिटीज़ ने इस डेथ को सुसाइड डिक्लेयर कर लिया था, पर डरावनी बात यहाँ पर यह थी कि ये मौत कुछ ही दिन पहले हुई थी। इस ओनर ने और बताया कि इन दोनों मियाँ बीवी में हमेशा लड़ाई होती रहती थी, एंड ओवरऑल भी ये दोनों एक दूसरे से खुश नहीं थे। उसका पति ऑब्वियस सी बात है उसकी बीवी के मरने पर रो रहा था, पर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उसकी बातों में क्रैक्स दिख रहे थे। वो खुश था कि फाइनली उसकी बीवी चले गई थी। अब मुझे पता था कि सच्चाई क्या थी। राम मुझे एक लोकल तांत्रिक पे ले गया, जिन्हें मैंने डिटेल में सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझे बोला कि तुम एक मूर्ख हो जो वहाँ पर रुके। वो तो भगवान का शुक्र था कि मैं 2 दिन में मरा नहीं। अकॉर्डिंग टू हिम, पीपल हु गेट देयर लाइफ स्नफ्ड आउट आर यूजुअली malevolent. Even after their deaths, they don't know right or wrong and vent out their anger on any poor soul who happened to cross their path. और मैं भी पागल ही था जो मैंने वहाँ पर पी करा। उन्होंने मुझ पे एक पूजा करी और मुझे कुछ एशेस दी। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे घर के एंट्रेंस पे और मेरे बेड के पास पे इन्हें छिड़क देना, और 7 दिन बाद इन्हें वहाँ से साफ कर देना। मैं भी डर के मारे जो मुझसे कहा गया था वो करने लगा, एंड टू बी ऑनेस्ट उसके बाद से मुझे कभी भी उस लड़की ने तंग नहीं करा। टू कंक्लूड दिस थिंग, मेरा लॉजिकल माइंड मुझसे ये कहता है कि ये सब कुछ तुझे स्लीप पैरालिसिस की वजह से हुआ था, पर मुझे कभी भी ऐसी फीलिंग पहले स्लीप पैरालिसिस में नहीं आई थी। एंड आई कैन स्टिल क्लियरली रिमेंबर ईच एंड एवरी वर्ड दैट शी टोल्ड मी, दैट शी सेड टू मी। Well, that is it for today's stories and thank you for watching them with me. अगर आपको भी अपनी रियल क्रीपी स्टोरीज मुझे सबमिट करनी है, देन अगेन जीमेल का मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। एंड ज़रूरी नहीं है कि घोस्ट स्टोरीज ही हो, तुम्हारे साथ अगर कभी भी कोई क्रीपी चीज़ हुई है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो वो तुम मुझे सबमिट कर सकते हो। वेल अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।